ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है कल का। मार्केट ओपन होता है, फिर कुछ सेल ऑफ देता है, स्ट्रॉन्ग 2 बियर बार से कुछ हम फॉलोअप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या कोई बाय बन रहा है? नहीं। क्या कोई सेल बन रहा है? वो भी नहीं, क्योंकि मार्केट बियर ट्रेंड में नहीं है। क्या यहाँ पे सेल कर सकते हैं? नहीं। अब यहाँ पे क्यों नहीं करता है? जैसे मैंने बताया, मार्केट बियर ट्रेंड में नहीं है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब मार्केट कुछ रैली कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे तो एक माइक्रो डबल बॉटम बना है, 2 बियर बार से, फिर बुल बार है, पुल बैक है। यहाँ पे बियर बार है, फिर एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है। अब क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब यहाँ से मार्केट कुछ रैली कर सकता है? यस, वो हो सकता है। अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखता हूँ, अगर हम ये पैटर्न देखते हैं, तो यहाँ से हम ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट कुछ बाउंस दे सकता है या कुछ रैली कर सकता है। पर अब इसे ट्रेड कैसे करना है? और अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो स्टॉप लॉस हमारे लिए ये है, और यहाँ पे एंट्री करने के बाद अगर मान लीजिए ये डिसअपॉइंटमेंट है, तो हमें ट्रेड को मैनेज कैसे करना है? क्या हमें इमीडिएटली यहाँ पे एग्जिट करना होगा या फिर हमें स्टॉप लॉस पे रिलाय रहना है? पहली बात तो ये एक वेज है, तो कोई क्लैरिटी नहीं है इसका लो कहाँ पे है। यहाँ पे हमें लो एटलीस्ट बाद में पता चलता है कि लो यहाँ पे था, पर इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है कि फ़िलहाल लो यहाँ पे है। तो इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। और मार्केट, दूसरी बात, हम रिवर्सल ट्रेड ले रहे हैं, तो हम ट्रेंड के साथ नहीं ट्रेड ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई बुल ट्रेंड चल रहा है उसमें हम ये बाय नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो बाय करते तो हम, हमारे लिए स्टॉप लॉस भले हम बड़ा यूज़ करते हैं पर उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। फ़िलहाल ये पैटर्न में वो सब मार्केट बुल ट्रेंड में नहीं है, तो यहाँ से एक्सपेक्ट करना इमीडिएटली मार्केट रैली कर सकते हैं, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है। और अगर आप यहाँ पे बाय करने के लिए भी सोचते हो, हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं। तो अगर मार्केट इमीडिएटली रैली नहीं करता है तो हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए भी सोच सकते हैं। तो वो ट्रेड को हम कैसे मैनेज करते हैं? ऑलराइट, तो हम देख सकते हैं 44 ये वीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप बाय करते हो, फॉलोअप देखिए, बैड फॉलोअप है। तो नेक्स्ट बार ने कोई हाई भी नहीं निकाला है ये बार का। तो अगर आप यहाँ पे बाय भी करते हो, अगर ऐसा बार बनता है या डिसअपॉइंटमेंट है, तो हमें एग्जिट करना है। फिर हम बाद में सोच सकते हैं री एंट्री के लिए। पर फिलहाल अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो ये पैटर्न काफ़ी वीक पैटर्न है, आई मीन होल्ड करने के पर्सपेक्टिव से। और हम यहाँ पे होल्ड क्यों नहीं कर रहे हैं? जैसा मैंने बताया, कोई प्रेसिडिंग बुल ट्रेंड नहीं है। तो अगर हमें रैली चाहिए तो इमीडिएटली रैली चाहिए। क्या हम नेक्स्ट यहाँ पे कोई बाय लेने के लिए सोच सकते हैं ये पैटर्न पे? अब तो वेज बना है, अब हमें पता है कि मार्केट यहाँ से एटलीस्ट रैली नहीं कर रहा। अगर हम हायर टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो यहाँ से कुछ बाइंग आए थे, हमें पता है यहाँ से कुछ हम बायर ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर फिलहाल अभी भी बाइंग प्रेशर मिसिंग है, तो हमें यहाँ पे कोई बाय हमारा बन नहीं रहा है। उसके बाद फिर जब मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, क्या हम यहाँ पे कोई सेल, ये बार के बाद पहली बात तो यहाँ पे सेल नहीं बन रहा, क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को स्ट्रॉन्गली ब्रेक कर सकते हैं? वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है। मार्केट जब तक, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे प्रेसिडिंग लेग में अगर कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर नहीं है तो ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। फिर मार्केट यहाँ पे सेल, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? नहीं। अब यहाँ पे सेल क्यों नहीं करना है? जैसा मैंने बताया, सेल ऑफ स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यहाँ से एक्सपेक्ट करना मार्केट सडनली ब्रेक कर सकता है, लो प्रोबेबिलिटी बेट है। कि हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? वो भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसे ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे डबल टॉप है, क्योंकि इसमें सेलिंग प्रेशर कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग, आई मीन बियर बार्स मिसिंग है। यहाँ पे कोई बाय बन नहीं रहा है, कोई सेल बन नहीं रहा है। तो ये पूरे पैटर्न में फिर बाद में क्या हम यहाँ पे कोई बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? देखिए, बार बार के पैटर्न में हमें ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट इमीडिएटली रैली कर सकता है। तो ये अगर पूरा पैटर्न देखता हूँ तो ये पूरे पैटर्न में मुझे एक भी रीजनेबल ट्रेड नहीं लगता है। हाँ, ऑलराइट, तो हम सेंसेक्स भी देख लेते हैं। अगर हम सेंसेक्स देखते हैं तो सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे सपोर्ट जोन के पास यहाँ पे डोजी बार बना है, तो हम ये बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, यहाँ पे ये बार है, इसका अगर इसका लो निकालते हैं तब एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, अगर नहीं तो वेट कर सकते हैं, फिर आप इसके लो के नीचे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे वेज बना है, फिर एक डबल बॉटम है, फिर हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। फॉलोअप देखना है, यहाँ पे हमारा एग्जिट होगा।
फिर यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, ये ओवरलैपिंग बार्स में यहाँ पे सेल नहीं बन रहा। क्या हम यहाँ पे कोई सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से कुछ सेल ऑफ दे सकता है? वो हो सकता है, स्टॉप लॉस हम इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं, पर ये कोई हाई प्रायोरिटी बेट नहीं है। तो जब भी मैं लो प्रायोरिटी बेट बोलता हूँ तो मेक श्योर कि आप जितना भी हर्ट रेट पे स्टॉप लॉस देते हो उससे आधा आपको लेना है। तो दैट्स ऑल। बाय।